कहानी शुरू होती है एक अमीर होटल मालिक के सिंघानिया से, जिसके पास शानदार 5 स्टार होटल महाराजा इंटरनेशनल है। सिंघानिया को अपने होटल और उसकी शान पर बहुत घमंड है, लेकिन उसके होटल के सामने एक छोटा सा ढाबा चलाता है राजा। राजा गरीब जरूर है, लेकिन दिल का बहुत अच्छा, हंसमुख और अपनी मेहनत पर भरोसा रखने वाला इंसान है। सबसे बड़ी परेशानी यह है कि राजा का छोटा सा ढाबा होटल के बिजनेस को टक्कर दे रहा है। लेकिन दोस्तों, असली टक्कर तो अब शुरू होने वाली है, क्योंकि एक छोटे से ढाबे वाला राजा करोड़ों के होटल के मालिक को सीधी चुनौती देने वाला है। सिंघानिया किसी भी कीमत पर राजा का ढाबा हटाना चाहता है। वह राजा को पैसे देकर जगह खाली करने के लिए कहता है, लेकिन राजा साफ मना कर देता है। इसके बाद दोनों के बीच मजेदार जंग शुरू हो जाती है। सिंघानिया अपनी ताकत और पैसे का इस्तेमाल करता है, जबकि राजा अपनी अक्ल और मजेदार अंदाज से हर चाल को उल्टा कर देता है। इसी दौरान राजा की मुलाकात सिंघानिया की बेटी किरण से होती है और राजा को पहली नज़र में उससे प्यार हो जाता है। लेकिन राजा को ये नहीं पता होता कि किरण सिंघानिया की बेटी है। और अब कहानी में आने वाला है पहला बड़ा ट्विस्ट। राजा जिसे दिल से चाहने लगा है, वो उसी आदमी की बेटी है जिससे राजा की सबसे बड़ी दुश्मनी चल रही है। दूसरी तरफ किरण पहले से राहुल नाम के एक आदमी से प्यार करती है। सिंघानिया राहुल को पसंद नहीं करता, क्योंकि उसे लगता है कि राहुल की नज़र किरण के प्यार से ज्यादा उसके परिवार की दौलत पर है। इसलिए सिंघानिया अपनी बेटी को राहुल से शादी करने से रोकता है। एक दिन सिंघानिया और राजा के बीच फिर जबरदस्त टकराव होता है। सिंघानिया राजा का ढाबा हटवाने के लिए सरकारी मशीनरी तक का इस्तेमाल करता है, लेकिन राजा भी पीछे नहीं हटता। दोनों की लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि सिंघानिया गुस्से में राजा को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगता है। किरण ये सब सुन लेती है। उसे पता चलता है कि उसके पिता जिस आदमी को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं, वही राजा है। तब वो अपने पिता को सबक सिखाने के लिए एक चाल चलती है। किरण राजा के सामने ऐसा दिखाती है जैसे वो उससे प्यार करने लगी हो। राजा सच में किरण के प्यार को सच्चा मान लेता है और उसके साथ शादी के सपने देखने लगता है। लेकिन किरण का असली मकसद अपने पिता को परेशान करना होता है। लेकिन दोस्तों, राजा को अभी बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि प्यार के नाम पर उसके साथ कितना बड़ा खेल होने वाला है। जब राजा को लगता है कि उसकी जिंदगी में प्यार आ गया है, तभी कहानी अचानक पलट जाती है। किरण राजा को छोड़कर राहुल के पास चली जाती है और राजा को एहसास होता है कि उसके साथ खेल खेला गया था। लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है, क्योंकि राहुल भी वो नहीं है जो किरण समझ रही थी। राहुल किरण को अपने पास रखकर उसके पिता की पूरी दौलत हासिल करने की योजना बनाता है। वो किरण को बंधक बना लेता है और सिंघानिया से उसकी बेटी की जान के बदले अपनी सारी संपत्ति देने की मांग करता है। अब जिस राजा और सिंघानिया की पूरी फिल्म में लड़ाई चल रही थी, वही दोनों एक ही तरफ आ जाते हैं। सोचिए, जिस आदमी को सिंघानिया अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता था, अब उसी राजा के बिना उसकी बेटी को बचाना मुश्किल है। राजा को पता चलता है कि किरण मुसीबत में है। वो सिंघानिया के साथ मिलकर उसे बचाने की योजना बनाता है। राजा अपनी समझदारी और मजाकिया अंदाज से राहुल और उसके साथियों को उलझा देता है। इसके बाद सिंघानिया ऐसा दिखाता है कि वो अपनी पूरी संपत्ति राहुल और उसके साथियों के नाम करने के लिए तैयार है। लालच में आकर अपराधी उन कागजों पर हस्ताक्षर कर देते हैं। लेकिन ठहरिए, ये कागज असल में उनकी सबसे बड़ी गलती बनने वाले हैं। उन्हें क्या पता था कि ये संपत्ति के कागज नहीं, बल्कि ऐसा सबूत था जो उनके अपराध को साबित कर सकता था। राजा और सिंघानिया की चाल सफल हो जाती है। पुलिस वहां पहुंचती है और राहुल, बिशंबरनाथ तथा उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। किरण भी सुरक्षित बच जाती है और आखिरकार वो पल आ जाता है जिसका इंतजार पूरी कहानी में था। राजा और सिंघानिया की दुश्मनी खत्म होने वाली है। आखिर में सिंघानिया को समझ आता है कि राजा सिर्फ उसका दुश्मन नहीं, बल्कि उसकी बेटी से सच्चा प्यार करने वाला और मुसीबत के समय परिवार के साथ खड़ा होने वाला इंसान है। इस तरह राजा और सिंघानिया की दुश्मनी खत्म हो जाती है और किरण और राजा का रिश्ता स्वीकार कर लिया जाता है। और यही है दूल्हे राजा की पूरी कहानी, जहां एक छोटे से ढाबे वाले राजा की लड़ाई एक बड़े होटल मालिक से शुरू होती है, लेकिन आखिर में वही राजा उसके परिवार को बचाकर उसका अपना बन जाता है। अगर आपको ऐसी ही 90s की सुपरहिट फिल्मों की पूरी कहानी पसंद है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।